हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों, ड्राइवर भाइयों के लिए कुछ राहत की खबर आई है, उसके बारे में आज कुछ जानकारी दूंगा। और जिन ड्राइवर भाइयों ने फार्म भरे थे, नए अप्लाई किए तो उनके पैसे अभी तक नहीं आए और कितने लोगों के आए हैं, कितने के नहीं आए और जितने लोगों के रह गए हैं वो कब तक आएंगे, इसकी पूरी जानकारी दूँगा। और तीसरी बात यह है कि कुछ ट्रैफिक रूल्स चेंज होने के कारण अभी ट्रैफिक वाले, हम ऑटो वाले ड्राइवर भाइयों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो ट्रैफिक के रूल जो नए लागू हुए हैं वो 14 तारीख से चालू हो गए हैं। इसके कारण एक तो सबसे मेन मुख्य कारण इसमें ये स्पीड का है। अब स्पीड की लिमिट हर एक वाहन के लिए, हर एक रोड की अलग अलग तय कर दी गई है। तो ऑटो और जितने भी 3 व्हीलर हैं उनकी स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रखी गई है। अगर इससे ज़्यादा कोई तेज़ चलाता है और वो कैमरे की नज़र में आ जाता है तो उसका चालान कटेगा, और चालान भी उसका बहुत ही ज़्यादा होगा। इसलिए सभी ड्राइवर भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप अपनी स्पीड लिमिट में ही गाड़ी चलाएँ। ये नहीं कि आप रोड खुला देख के गाड़ी को 70-80 की स्पीड से भगाएँ, क्योंकि रास्ते में कैमरे भी लगे हो सकते हैं और कैमरे की नज़र में आपकी गाड़ी अगर आ गई तो आपका चालान बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा आपको। और ट्रैफिक वाले आजकल 3 सवारियों के लिए भी बहुत ज़्यादा चेकिंग कर रहे हैं। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि आप अभी जब तक सरकार आदेश नहीं देती है 3 सवारी बिठाने के लिए, तब तक आप 2 सवारी बिठाकर या सिंगल सवारी बिठाकर ही चलें। 3 सवारी आप बिठाते हैं और आपको पकड़ लेता है तो 2000 रुपये का चालान आपका काट दिया जाता है। और इसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि जिन ड्राइवर भाइयों ने नए फार्म अप्लाई किए थे उनके पैसे अभी तक नहीं आए हैं और कितने भाइयों के आ गए हैं। तो मैं बता दूँ, अभी तक जो है 61,450 फार्म जो टोटल थे वो ड्राइवर भाइयों ने भरे थे 13 तारीख तक। तो उसमें से 18,000 जो थे ऐसे थे जिनके नाम आधार कार्ड को लाइसेंस पे मिसमैच हो रहे थे। तो उनको 18,000 ड्राइवर भाइयों के जो कागज़ हैं वो अथॉरिटी में MLO के पास पहुंचा दिए गए थे। उन्होंने मैनुअली उनकी जांच करके उनमें से 11,000 वेरीफाई कर दिए थे, जिनकी पेमेंट उनके अकाउंट में डाल दी गई है। कुछ ड्राइवर भाइयों के अकाउंट में पहुंच भी गए हैं और जिन भाइयों के अभी तक नहीं पहुँचे हैं उनके 1-2 दिन में पहुँच जाएंगे। उसके बाद मैं बता दूँ आपको, 2,500 ड्राइवर भाई ऐसे हैं जिनके फार्म बहुत ही ज़्यादा मिसमैच हैं और वो बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैं। और उन ड्राइवर भाइयों के फ़ोन नंबर भी जो उन्होंने दिए हुए हैं उन पे फ़ोन अगर हमारे परिवहन विभाग से कोई करता है तो वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, जिसके कारण उनकी पेमेंट रुक जाएगी। तो मैं सभी ड्राइवर भाइयों से कहना चाहूँगा, अगर परिवहन विभाग की तरफ से कोई फ़ोन कॉल आती है तो आप उसे ज़रूर अटेंड करें और उनकी बात मानें और जैसा वो कहें वैसा आप करें। क्योंकि इस बार जो फार्म भरने की डेट थी वो पिछली बार 13 तारीख थी। 13 तारीख को सब लोगों के फार्म नहीं भर पाए थे, इसलिए 5 दिन और बढ़ा के 18 तारीख कर दी गई थी। तो कल का जो दिन है 18 तारीख का वो लास्ट दिन है। इसलिए मैं सभी ड्राइवर भाइयों से कहना चाहूँगा कि 18 तारीख तक सभी ड्राइवर भाई जिनके फार्म रह गए हैं वो अवश्य भर दें और परिवहन विभाग से फ़ोन आता है उसको ज़रूर उठाएँ और उनसे सलाह मशवरा करके आप अपने फार्म को सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी 2 खबरें। अब तीसरी खबर मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि हमारे जो गाड़ी के कागज़ थे, जैसे परमिट है, फिटनेस है और डिम्स है या सिम का कोई भी कागज़ था, उन सब की डेट जो है 3 महीने और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। यानी कि 30 सितंबर 2021 तक उन सभी की तारीख बढ़ा दी गई है। तो आप सभी ड्राइवर भाइयों से मैं कहना चाहूँगा, जिन भाइयों के लाइसेंस, परमिट या फिर फिटनेस रुकी हुई थी या फिर एक्सपायर हो गई थी और वो अपना कराने के लिए सोच रहे थे और उनके पास पैसे नहीं हो पा रहे थे, कुछ परेशानियां चल रही थी, तो सरकार ने यही सब कुछ देखते हुए कि ड्राइवर भाइयों को दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े और उनको कर्जा लेके ये सब काम ना करने पड़े, इसीलिए सरकार ने 3 महीने के लिए राहत दी है। तो हम ड्राइवर भाइयों के लिए ये बहुत बड़ी राहत है कि 3 महीने तक हम अपना इंतज़ाम करके अपने कागज़ को रिन्यू करा सकते हैं। सरकार ने आदेश दिया है, तब सभी ट्रैफिक थानों में ये जानकारी दे दी गई है। एक कागज़ वहाँ तक पहुँचा दिया गया है कि आप किसी भी कमर्शियल वाहन को किसी कागज़ की वजह से आप नहीं रोक सकते। अगर आप 2 कागज़ आपको रखने पड़ेंगे, उसमें 2 कागज़ जो मुख्य हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपका इंश्योरेंस है और एक है पॉल्यूशन। इंश्योरेंस आपको हमेशा बिल्कुल रेडी रखना है और पॉल्यूशन अप टू डेट रखना है। पॉल्यूशन और इंश्योरेंस को छोड़ के
बाकी जितने भी कागज़ हैं वो आपके चाहे एक्सपायर हो चुके हैं या कुछ भी है, वो सारे वैलिड माने जाएंगे। इसकी भी एक शर्त है दोस्तों, अगर 1 फरवरी 2020 से जिनके डॉक्यूमेंट एक्सपायर हुए हैं वही लोग इसमें शामिल होंगे। 1 फरवरी 2020 से पहले जिनके कागज़ अगर एक्सपायर हो चुके हैं वो इसमें स्कीम में लागू नहीं होंगे। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर 1 फरवरी से 2020 से आपके जो भी डॉक्यूमेंट एक्सपायर हुए हैं वो अभी तक वैलिड थे और वैलिड 30 सितंबर तक रहेंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से जब आपके पास पैसे हो जाए तब आप अपने कागज़ रिन्यू करा सकते हैं, फिटनेस भी करा सकते हैं, रिन्यू भी करा सकते हैं। और अभी तो फ़िलहाल अथॉरिटी खुली है, तो अभी वहाँ पे स्टाफ भी पूरा नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो आप अभी इतनी जल्दी भीड़ भाड़ ना लगाएं, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। अभी भीड़ भाड़ ना लगाने से अच्छा है कि आप 1 या 2 महीने के बाद जाएं और आप अपना सारा काम तसल्लीपूर्वक कर लें। आपको इन कागज़ की वजह से आपका कोई चालान नहीं काटेगा। तो दोस्तों ये थी 3 खबरें जो मैंने आप तक पहुंचाई। आशा करता हूं कि आपको ये खबरें बहुत अच्छी लगी होंगी। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जो दोस्त हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो भी आपके आस पड़ोस में यार दोस्त रहते हैं उनको भी इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, चलते हैं, मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।